स्वागत है डे 3 में आप सभी का। दोस्तों अभी हम हैं जैसलमेर फोर्ट के फुटहिल्स पे। आप देख सकते हो यहाँ पे इस किले का निर्माण करा गया था सन 1156 में। तो उस टाइम रावल जैसल ने इसका निर्माण कराया था। और ये आप देख रहे हो, अभी थोड़ा ऐसा लग रहा होगा आपको, पहाड़ के ऊपर बना हुआ है ये किला। इस पहाड़ का नाम है मेरू और राजा का नाम था जैसल। तो उन दोनों को मिला के बन गया ये जैसलमेर। दुनिया का ये एक अजूबा आप कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 4000 से ज़्यादा लोग आज भी रह रहे हैं इस फोर्ट के अंदर। तो लिविंग फोर्ट है ये और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी ये शामिल है। अभी हम पहुंच चुके हैं जैसलमेर फोर्ट। चंदू भाई अपनी तैयारी कर रहे हैं, कैमरे का सेटअप कर रहे हैं पूरा का पूरा। और मैंने मेरा सेटअप कर लिया है, जो चश्मा पहन लिया है। ठीक है, बात तो सही है। तो अब हम जा रहे हैं फटाफट से। अभी टाइम हुआ है 9:30 बजे सुबह के। तो थोड़ी गर्मी तो है यार, मतलब आप देखेंगे तो धूप तो काफ़ी ज़्यादा है। भूखे पेट तो किसी भी तरह रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती। तो हमने पता किया कि किले के पास ही जो सबसे फेमस जगह है पूरे जैसलमेर की खाने की कचौरी। तो हमने सोचा शुरुआत दिन की वहीं से करेंगे। जैसलमेर के किले के बाहर आपको मिलेगी जैसलमेर की सबसे प्रसिद्ध फतेह की कचौरी। आप देखेंगे यहाँ पे आसपास सब जने बैठे हैं, सब जने वो कचौरी वहां से लेकर आए हैं और लंबी लाइन वहां पे लगी हुई है। तो भीड़ देख रहे हैं आप, इतनी भीड़ है यहाँ पे। और ये इसलिए हमें कचौरी मिल पाई क्योंकि हम सुबह सुबह आए हैं। क्या कहा जाता है, इससे भी ज्यादा भीड़ होती है। हमारे साथ मौजूद है हमारे जैसलमेर टूर के गाइड जो कैलाश जी, जिन्होंने हमें रेकमेंड किया ये कचौरी खाना। तो अभी हम कचौरी खाएंगे इनके साथ, देखते हैं कैसी है ये कचौरी। आइए। कैलाश जी ने बहुत बढ़िया बात बोली हमें कि पैसा जो है ये मांगते नहीं है, जिनको कचौरी अच्छी लगती है वो खुद से जाके पैसे दे देते हैं। क्या बात है। चलिए टेस्ट करते हैं, देखते हैं कैसा है ये कचौरी। एकदम यूनिक है, खट्टी मीठी है, मीठी चटनी है इसमें, इमली की है, लहसुन है, इमली की चटनी है, हरी मिर्ची है। बिल्कुल बहुत जबरदस्त स्वाद आ रहा है। लाजवाब। सुबह सुबह ये नाश्ता मिल जाए और क्या चाहिए। भाई मेरे से तो रुका भी नहीं जा रहा। इसमें हरी मिर्ची भी मौजूद है, बहुत ही स्वादिष्ट, मजेदार, 10 में से 10। और यहाँ पे चंदू भी अभी मस्त खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। रुकने का कोई नाम नहीं है। कैसी लगी सर? सर शानदार, मजा आ गया। जोरों की भूख लगी थी और खाई थी हमने बहुत ही स्वादिष्ट कचौरी। अब वक्त था दाल पकवान खाने का। ये दाल पकवान वाला बहुत ज़्यादा फेमस है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को इसने दाल पकवान खिलाया हुआ है। तो ये तो टेस्ट करना बनता ही है। और साथ साथ यहाँ पे होने वाला है हमारे साथ एक हादसा। तो चलिए देखते हैं वो हादसा क्या है और कैसे होता है। हाँ भैया, मीडियम मीडियम सब डाल दो भैया, आप अपना बेस्ट बना दो। क्या बात, सही है ना। हाँ, इनका पकवान भी एकदम अलग तरह का दिख रहा है। हमारा दाल पकवान आ चुका है, बहुत ही फेमस है जैसलमेर की डिश। सुबह 9 से 12 बजे तक ही मिलता है। और अनिल कपूर जो फेमस स्टार है, हम सब जानते हैं उनके बारे में, उन्होंने अपनी बेटी की शादी में ये दाल पकवान सर्व करवाया था। यही गए थे वहाँ पे। तो टेस्ट करते हैं। दौलत पकवान नाम है, जैसा कि कैलाश जी बता रहे हैं। बहुत हेल्प कर रहे हैं कैलाश जी हमारी। चलिए टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। बहुत ही जबरदस्त। सबसे अच्छी बात है इसमें ऑयली नहीं लग रहा है, ऑयली नहीं है और टेस्ट है फ्लेवरफुल। ना बहुत ज्यादा तीखा, ना बहुत ज्यादा मीठा, क्या बैलेंस है, लाजवाब। लहसुन की चटनी उससे टेस्ट आता है, लाइट नहीं है। अच्छा, चटनी बनाने में टाइम लगता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फ्रेश बनाते हैं। रुका ही नहीं जा रहा मुझसे तो। बहुत ही लाजवाब। 40 रुपए की प्लेट है, टोटली वर्थ इट। दोस्तों खाना खाते वक्त ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, आसपास कोई जानवर है या नहीं है। अभी मैं दाल पकवान खा रहा था
और खाते खाते अचानक से एक गाय आई और गाय ने आके सींग मार दिया, मेरे पीछे से आई और लेफ्ट साइड में सींग मार दिया और पूरा दाल पकवान मेरे ऊपर गिरा दिया। तो अब जा रहा हूँ चेंज करने के लिए। दोस्तों फटाफट से मैंने चेंज कर लिया अपना ये शर्ट जो गाय ने सींग मार के गंदा कर दिया। यार मेरी किस्मत अच्छी थी यार, गाय ने सींग मारा और अंदर नहीं गया, वो मारा बड़ी तेज़ था, तो ब्लंट हिस्सा जो होता है वो लगा पेट पे। बट ठीक है कोई बात नहीं, सबक मिला। खाने के टाइम पे थोड़ा ध्यान रखना ज़रूरी है आसपास की चीज़ों का भी। चलिए अंदर चलते हैं, अब फोर्ट के अंदर जाने का समय हो गया। हमारे साथ मौजूद है कैलाश जी जो हमारे यहाँ पे गाइड हैं लोकल, तो ये कुछ हिस्ट्री बताना चाहते हैं इस किले की, तो चलिए इनके मुंह से सुनते हैं। सर ऑल योर्स। जैसलमेर में आपका हार्दिक स्वागतम है। इस किले के 3 नाम हैं। इसका पहला नाम है, इसको बोलते हैं त्रिकुटगढ़। त्रिकुटगढ़ इसलिए बोलते हैं कि हमारे जैसलमेर का किला जो है ये 3 भाग के अंदर बसा हुआ है। एक भाग में राजपूत लोग रहते हैं, बीच में राजा का महल बना हुआ है, एक भाग में ब्राह्मण लोग रहते हैं। किले के अंदर आज भी 4000 की आबादी अंदर में रहती है। अंदर में होटल्स है, रेस्टोरेंट है और 500 घर है। दूसरा इसका नाम है, इसको बोलते हैं मेरू पहाड़। किला जो बना हुआ है एक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, पहाड़ी का नाम है मेरू। और तीसरा नाम है, इसको बोलते हैं सोनार किले के नाम से। सोनार किला इसलिए बोलते हैं कि जैसलमेर का जो पत्थर है ये सोने जैसा है, तो जैसलमेर को सोन नगरी के नाम से पुकारा जाता है। इस किले की खासियत एक ही है, इसके अंदर कहीं पर भी पानी, चूना, सीमेंट यूज नहीं है। किसी भी पुरानी दीवार में आप देखोगे सिर्फ ये पत्थर के बनाया हुआ है। अब सोचोगे कैसे बनाया गया, जैसे एक पत्थर में होल डालते हैं, दूसरे में इंटरलॉकिंग सिस्टम्स, उसी हिसाब से एक पूरा किला बना हुआ है। किले के अंदर आने जाने के लिए एक ही द्वार बना हुआ है, आने का रास्ता यही है और वापस बाहर निकलने का रास्ता यही है। लेकिन इसके बीच में 4 गेट बने हुए हैं। किले का पहला गेट है, इसको बोलते हैं अखे पोल। राजस्थान के अंदर गेट को पोल बोला जाता है। दूसरा गेट आएगा सूरज पोल। सूरज पोल इसलिए बोलते हैं सूर्य की जो फर्स्ट किरण मॉर्निंग में इसी गेट के ऊपर पड़ती है। वेलकम गेट इसलिए बोलते हैं राज परिवार के अंदर जब भी शादी वगैरह होती है तो अपन घर के आगे तोरण लगाते हैं, तो तोरण यहीं पर लगाए जाते हैं। अब ये किले का तीसरा गेट है, इसको बोलते हैं गणेश पोल। जैसे मैंने आपको बताया हिंदू धर्म के अंदर जो भी नया काम करते हैं ना, फर्स्ट में गणेश जी की पूजा पाठ करते हैं। अभी अपन ने 3 गेट पार किए हैं। ये किले का लास्ट गेट है, इसको बोलते हैं हवा पोल। इसमें ठंडी हवा आती रहती है। जैसलमेर पहले जो था किले के अंदर ही था, राजा भी अंदर, प्रजा भी अंदर। आफ्टर द 14th सेंचुरी के बाद जितने भी राजा हुए किले से बाहर, तो जैसलमेर सिटी जो बसा हुआ है ये 14th सेंचुरी के बाद में। सामने ये मेन जरोखा आप देखिए बड़ा वाला, इसको बोलते हैं रणभेरी जरोखा। पुराने जमाने में जैसलमेर मैंने आपको बताया किले के अंदर ही था, राजा भी अंदर, प्रजा भी अंदर। जैसे कोई भी फेस्टिवल होता था या कोई भी अटैक करता था तो यहाँ पर नगाड़े बजे जाते थे, डम्स। तो लोगों को मालूम पड़ता राजा ने सबको बुलाया है और फेस्टिवल है। या युद्ध करते थे उस समय नगाड़े अलग धुन रहती थी, तो मालूम पड़ता कोई युद्ध करने के लिए आ रहा है। और पुराने जमाने में मोबाइल, कैमरे वगैरह कुछ नहीं था, तो राजाओं को यहीं से सूचना मिलती थी किले के अंदर कौन लोग आ रहे हैं और कौन लोग बाहर जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ से किले का मेन गेट दिखता है, फर्स्ट गेट जहाँ से अपना एंट्री हुए थे अंदर में, वो यहाँ से पूरा दिखता है। अभी हमारे जैसलमेर के जो राजा है उनका नाम है महारावल चैतन्य राज सिंह जी। उनकी उम्र 29 साल है। उससे पहले उनके फादर थे जिनका नाम था महारावल बृजराज सिंह जी, एशिया के अंदर सबसे खूबसूरत राजा, जिनका गाइड बुक में नाम भी है। 28 दिसंबर 2020 में उनका देहांत हो गया था। उसके बाद में 15 जनवरी 2021 के अंदर उनके बड़े लड़के का राज तिलक किया गया। लेकिन वो किले में नहीं रहते, किले के बाहर उनका महल बना हुआ है, मंदिर पैलेस। तो जैसलमेर देखने के लिए एक कवि ने कहावत में कहा है, घोड़ा कीजिए काठ का, पिंड कीजिए पाषाण, वस्त्र कीजिए लोहे का, तब देखो जैसा। आपके जो पैर है वो लकड़ी जैसे होने चाहिए ताकि आप रेगिस्तान में चलते हो। आपका जो शरीर है वो पत्थर जैसा मजबूत होना चाहिए ताकि खाना और पानी ना मांग सके। कपड़े जो पहने हुए वो लोहे जैसे होने चाहिए ताकि जितनी भी गर्मी पड़ती है गर्मी को अपन महसूस कर सके। किले के अंदर सबसे जो पुराना होटल है वो ये है पैराडाइज। अब जैसे मैंने आपको बताया अभी भी जो किला जो है राजाओं के अंडर में है। सामने जो फोटोग्राफी आप देखोगे वो हमारे जैसलमेर के जो पहले राजा महारावल बृजराज सिंह जी, और बाजू में जो खड़े हैं उनके अभी लड़के बड़े वाले चैतन्य राज सिंह जी, ये अभी जैसलमेर के राजा हैं। जी सर। इसमें मैंने 1996 से भाग लेना शुरू किया था, तो फर्स्ट अटेम्प्ट पे मैंने थर्ड पर आया, फिर
डिसेंबर से लेकर 2015 तक कंटिन्यू मेरा कैंपर टेस्ट आने लगा जी। फिर उन्होंने परेशान होकर उनको मेरे को लाइफ में अवार्ड दे दिया और ये नाइस मीट यू सर। नाइस टू मीट यू सर। जैसलमेर फोर्ट के अंदर अपन विजिट कर रहे हैं। यहाँ पर ये जैन टेम्पल्स है। जैसे आप सोचोगे किले के अंदर जैन मंदिर क्यों है? राजस्थान के जितने भी राजा राजपूत जैन नहीं थे। जैसलमेर पहले यहाँ नहीं था। यहाँ से 16 किलोमीटर दूर जैसलमेर की पुरानी राजधानी है लोदरवा। जब वहाँ पर अटैक हुए उसके बाद जैसलमेर किले का निर्माण करवाया गया 1156 में। जब राजा ने महल बनाया तो राजा ने ये सोचा मैं अपनी प्रजा को भी साथ में रखूँ। तो पुराने ज़माने में राजाओं के अंडर में जो काम करते थे वो 3 जाति काम करती थी, ब्राह्मण, राजपूत और जैन। राजपूत लोगों का काम था राजाओं की पहरेदारी करना और ब्राह्मण लोगों का काम था मंदिरों की पूजा पाठ करना और जैन लोगों का काम था व्यापार। क्योंकि जैसलमेर पहले एक सिल्क रूट था। यहाँ पर जो मेन व्यापार था सोना, चांदी, अफीम, सिल्क, स्पाइसिस, कॉटन, यही व्यापार करते थे जैन लोग। जितने यहाँ के राजा पैसे वाले नहीं थे उतने जैन लोग यहाँ पर व्यापार करते थे। तो लिद्रोवा में जब अटैक हुई उसके बाद जैसलमेर किले का निर्माण करवाया गया तो राजपूत लोगों ने मकान बनाए, ब्राह्मण लोगों ने मकान बनाए रहने के लिए। जैन लोगों का व्यापार हो गया था खत्म, क्योंकि हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग होने के कारण उनका व्यापार हो गया खत्म। तो जैन लोगों ने राजाओं को बोला हम किले के अंदर जैन मंदिर बनाना चाहते हैं। तो राजा ने बोला मेरी भी शर्तें हैं, आपको माननी पड़ेगी 4 शर्तें। तो उन्होंने बोला हमको मंजूर है 4 शर्तें, ताकि हमारे जैन मंदिर किले के अंदर सुरक्षित रहे और बन जाए, ताकि आने वाली पीढ़ी इनको ये लगे जैसलमेर के अंदर भी जैन लोग रहते थे, वो व्यापार करते थे। राजा ने पहले ही शर्त ये रखी किले की जो बाउंड्री है वो आप अपने पैसों से बनाओगे, तो पैसा इन्हीं के पास था। दूसरी शर्त ये रखी जितने भी यहाँ मंदिर बनेंगे इसमें वाइट मार्बल, ब्लैक स्टोन्स नहीं लगेगा। मोस्टली आप जितने भी मंदिर देखोगे यू विल गेट द वाइट मार्बल, वाइट मार्बल में मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर जैसलमेर का पत्थर लगा हुआ है, येलो स्टोन। यहाँ पर ये 7 मंदिर बने हुए हैं। 7 मंदिर का निर्माण महाराजा लक्ष्मण सिंह द्वारा 1400 और 1600 में करवाया गया। 14 to 16 सेंचुरी के अंदर 14 सेंचुरी में 5 मंदिर बनाए गए और 16 सेंचुरी के अंदर 2 मंदिर बनाए गए। मंदिर के अंदर भी कहीं पर भी पानी, चूना, सीमेंट यूज़ नहीं है, सिर्फ भी पत्थर में पत्थर के बनाया हुआ है। अंदर में आप मेन मूर्ति देखोगे पार्श्वनाथ भगवान का है। जैन धर्म के अंदर 24 भगवान होते हैं, उनको बोलते हैं तीर्थंकर। तो ये 23 नंबर के तीर्थंकर है, पार्श्वनाथ भगवान का है। अंदर वाली मूर्ति जो आप देखोगे ये मूर्ति जो है 2058 वर्ष पुरानी मूर्ति है। दिखने में आपको लगेगी वाइट मार्बल की है, लेकिन वो मार्बल की नहीं है, बालू रेत की बनी हुई है और उस पर मोती का लेप किया हुआ है। हर 15 साल में इसके ऊपर मोती का लेप होता है। और राउंड में जैसे आप घूमोगे छोटी छोटी मूर्तियाँ रखी हुई है। यहाँ 7 मंदिर है, 7 मंदिर के अंदर 6666 प्रतिमा है। दोस्तों अभी हम हैं मिड मिरर के रूफ टॉप पे। ये जो है ये गेस्ट हाउस है, यहाँ पे बीच किले के अंदर मौजूद है ये। और अभी ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये है जैन मंदिर। काफ़ी फेमस है यहाँ पे। इसकी पूरी स्टोरी जो है वो मैंने आपको बताई दी है। और ये देखो साथ में ये पूरा जो है किला देखिए आप। पूरा जैसलमेर का व्यू आता है। वहाँ पे वो विंड मिल दिख रही है अपन को दूर। वो गडीसर लेक जहाँ पे हम निकल गए थे वो भी वहाँ पे मौजूद है। तो मतलब कुल मिलाकर पूरा जैसलमेर का व्यू जो है यहाँ से इस रूफ टॉप से मिल रहा है। गजब की जगह है यार, गजब। क्या जैसा थक गए क्या? सर हालत खराब हुई सर, देख लो जैसलमेर के ऊपर आ गए। 7-8 बार नहा चुके हैं चंद अभी तक। अभी तक और पता नहीं कितना नहाना पड़ेगा। और आना पड़ेगा सर, अभी तो शुरुआत है। जैसलमेर आए हो ऐसे थोड़े। ये देखो जैसलमेर रहने वाले लोग ऐसे फिट हो जाते हैं एकदम। देखो 6 पैक एब्स एकदम फिट।
ऊपर नीचे से सारी जो चर्बी है सब गल जाती है गर्मी में। तो दोस्तों अभी हमने यहाँ पे पोहे का ऑर्डर दिया है, पोहे खाएंगे। दाल पकवान तो हमारा जो है गौ माता ने ले लिया, तो अब हम पोहे से पेट भरेंगे। क्यों सर? सर सही बात। गाय के साथ मिलके मस्त प्लानिंग करी आपने। नहीं मेरी कोई प्लानिंग नहीं है, मेरे तो दुख हो रहा है सर। मुझे पकवान खाना था, वो फेमस पकवान था, खा नहीं पाया। आप टेस्टिंग किया क्या आपने? टेस्ट करने वाला ही था फिर वो। तो फिर तो दाने दाने पे लेगा खाने वाले का नाम। मैंने कम से कम टेस्ट तो किया। आपके टेस्ट के चक्कर में सर फिर आपको लग गई। नहीं मैं पहले टेस्ट कर चुका तो फिर अच्छा लगता कि मेरा ध्यान तो टेस्ट करने में था। आपने टेस्ट करिए, इन्होंने टेस्ट ये टेस्ट भी नहीं किया इन्होंने? किया। इन्होंने हाथ डाला ही था जितने में गिर गया। अच्छा, टच भी नहीं कर पाए? मैं तोड़ के वो डालने वाला था, वो कर दिया। मजेदार। चलो बढ़िया हुआ, बढ़िया हुआ। अच्छा है, हेल्दी चीजें ही खानी चाहिए सर। इनको कहाँ है हेल्दी चीजें खिलाए हम? क्यों भाई? कचौड़ी खाने का मजा आया। सर दुनिया में है, सब कुछ खाएंगे। भैया क्या पूछ रहे? कचौरी का मजा आया कचौड़ी क्या? का मजा आया। कचौरी और खाएंगे सर, कचौरी हमारे घर में से। कचौरी तो अभी बंद हो जाएगी। नहीं कचौरी 12 बजे चलेगी। 12 तो मैं बजा दूंगा यहाँ पे। सही बात। चलो देखते हैं भाई पोहे कैसे आते हैं। पोहे बन रहे हैं हमारे फटाफट से। दोस्तों जैसे ही पोहे आए वैसे ही चंदू भैया फटाफट से पता नहीं कहाँ से प्रकट हुए और आके सीट पे बैठ गए। भूख लगी है भैया हमारे। मेरा क्या होता? सही बात है। हमारा पानी भी आ चुका है ठंडा ठंडा। थैंक यू भैया, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। अब टेस्ट करके बताइए कैसा बना है। सच बताना, ऐसे यूं नहीं। खट्टा थोड़ा कम, नींबू मंगाना पड़ेगा। नींबू मंगाना पड़ेगा और बाकी ताकि ऑल ओवर बेस्ट है। अच्छा भैया, नींबू लेके आना ना। ये चंदू भैया की फरमाइश पे नींबू आ चुका है। उसकी बात बताता हूँ, इस आदमी को खट्टा पसंद है। जैसे लॉक कर दूँगा तो इसको थोड़ा टाइट कर देता हूँ तो पसीना गले तक रह जाए, नीचे तक नहीं आएगा। नीचे गीला हो रहा है, जो बच जाएगा बार। वाह क्या आइडिया है। वाह बोलो कर दूँ क्या है? हाँ करो ना। जैसे पहले क्रिकेटर नहीं करते थे, सही टेस्ट मैच खेलते थे। बिल्कुल बिल्कुल अजय जडेजा मेरा फेवरेट क्रिकेटर था, वैसे ही करता था। सही बात। हेड लगा देता था। पता नहीं इस बात को सुन के इन भैया को हंसी क्यों आ रही है, पता नहीं। बहुत तेज हो रहा है। कुछ भी कहो, गर्मी बहुत तेज है, इसलिए ये छतरी भी ली है। छतरी भी बड़ी रंग बिरंगी सी अतरंगी से। बहुत सुंदर यहाँ पे देखो यार। और यहाँ पे रूम कैसे हैं वो भी दिखा देते हैं आपको। ये देखिए आप, सुंदर लाइट लगी हुई है, पकड़ दें इसको। ओहो बहुत ही जबरदस्त है यार। फ्री में प्रमोशन कर रहे हैं, देख लो दोस्तों। ये देखो आप, शानदार। एसी भी लगा हुआ है, बेड है। यहाँ पे व्यू पूरी सिटी का व्यू मिलेगा इन शॉप। देखिए आप क्या व्यू है यार। साथ में ही सिटिंग एरियाज है। शानदार, बहुत बढ़िया। तो आप कभी भी जैसलमेर आ रहे हैं और आपको हार्ट ऑफ जैसलमेर में रुकना है तो आपको आना चाहिए यहाँ पे। जहाँ पे बताइए भैया। यहाँ पे मंदिर के पास मठ ये हमारे चंदू के बीच में खांसने लगे। ये देखिए मड मिरर, ये नाम है जी। यहाँ पे आपको मिरर इमेज दिख भी रही होगी इसकी, ठीक है। तो नाम ही वही है, मड मिरर जैसलमेर। ज़रूर आइएगा। वाकई में मैं खुद भी जाके आया, बहुत अच्छा है। रूफटॉप भी बहुत शानदार है और रूम्स भी बहुत अच्छे हैं। बताओ हमारे लिए फ्री है? अबे साले ठीक है भैया। क्या कैलाश जी, ठंड है यार बहुत ज़्यादा। स्वेटर मिलेगा क्या कहीं? आपके पास मौजूद है? मिल जाएगी आपको।
देखो भाई, किसी को भी जैसलमेर का कुछ भी सामान चाहिए तो ये देखो, राजकुंज, सूरज कुंज नामक जगह, यहाँ जरूर आइएगा। लेके चाहिए तो ये देखो इस तरह से बस जैकेट मिलेगी, सर्दी बहुत है। क्यों भैया, सर्दी बहुत है ना? आप लेना है ले लो। ठंड बहुत लग रही है। देखो हमारे भैया सर्दी में एकदम ठिठुर रहे हैं। चंदू भैया, आपकी यहाँ पे एक फोटो है, यहाँ पे देखो। बिल्कुल सर। राजा के महल में एंट्री करेंगे। हाँ। पुरानी महल से अपन बाहर निकलेंगे। अच्छा, दोनों महल साथ में। एक साथ कवर हो जाएंगे। वापस सर, वापस आ जाए। बिल्कुल सर, तब तक साइन करेंगे। ऊपर कुछ बोलना है क्या? ये आ गए हम राजा के महल में। इसमें दोनों महल एक ही साथ में विजिट करेंगे। जी। जैसे अपन अभी राजा के महल में घुसे हैं, तो राजा का महल विजिट करने के बाद अपन रानी महल से बाहर निकलेंगे, तो दोनों महल साथ में ही होंगे। राजा की हवेली में देख सकते हो आप, इस तरह से स्टेप्स बनाए गए हैं। पूरा कवर्ड नहीं है, ये ओपन भी है, जो रखना ज़रूरी भी है क्योंकि इतनी गर्मी है। अब अगर सब जगह से पैक कर देंगे तो कैसे काम चलेगा। आर्मरी का यहाँ पे भी है, सब कुछ दिखाएंगे अभी यहाँ पे। देखिए ये महल देख रहे हैं, इसको बोलते हैं गज विलास। इसका निर्माण महारावल गज सिंह द्वारा 18वीं सेंचुरी के अंदर करवाया गया। सामने ये कारीगरी देखिए, ये जैसलमेर के पत्थर के अंदर बना हुआ है। दिखने में आपको लग रहा है लकड़ी के ऊपर, लेकिन ये कारीगरी पत्थर पे है। इसमें जो कारीगरी जो आप देखोगे, हमारे यहाँ राजस्थान में लेडीज़ गहना पहनते हैं, जैसे कानों में पहनते हैं झूमर, जिसको बोलते हैं झुमकी। इस जाली में देखिए छोटे छोटे झूमर बने हुए हैं, और बाजू में जो झरोखे बड़े बड़े बने हुए हैं उसमें फूल पत्ती का काम किया हुआ है। जैसे नेकलेस के अंदर जो फूल पत्ती का काम होता है, तो उसी हिसाब से कारीगरी करके बनाया हुआ है। पुराने ज़माने में जो लोग कारीगरी करते थे तो उनको पैसा नहीं दिया जाता था। जितनी बारीक कारीगरी करते थे, इसमें से जितनी मिट्टी निकालते थे, उतना उनको सोना चांदी दिया जाता था। क्योंकि हमारे यहाँ पर पहले सोना बहुत था, चांदी बहुत था, पैसा था, लेकिन पीने के लिए पानी नहीं। कोई भी गेस्ट लोग भी आता था, उसको बोल देंगे पैसा ले ले, सोना ले ले, चांदी ले ले, लेकिन पीने के लिए पानी नहीं। जैसे आप जैसलमेर के अंदर किसी भी पुराने महल में, पुराने मकान में आप विजिट करोगे, दीवार आपको पत्थर की मिलेगी, लेकिन ऊपर में लकड़ी की छत मिलेगी। लकड़ी की छत इसलिए बनाते हैं, सर्दी में गर्म रहता है और गर्मी में ठंडा। दूसरा, यहाँ पर पानी पीने की समस्या मैंने आपको बताया, तो पुराने जमाने में एक ही पानी को 3 टाइम यूज करना, 3 बार उसको यूज करते थे। पहले नहाते थे, उसी पानी से कपड़े धोना, कपड़े धोने के बाद ही पानी की वैल्यू थी, उस पानी को फेंकते नहीं थे। गाय का गोबर और मिट्टी उसको मिक्स करके ऊपर में प्लास्टर कर देते थे, ताकि सर्दी में ये गर्म रहता है और गर्मी में ठंडा। इधर में आप ये देखोगे, ये हथियार ये राजस्थान का नहीं है, जैसलमेर का नहीं है, ये हथियार है नेपाल का, इसको बोलते हैं खुखरी। हमारे जैसलमेर के जो पहले राजा थे महारावल बृजराज सिंह जी, उनकी शादी नेपाल में की गई थी, तो ये रानी को दहेज में दिया गया। इसको खुखरी रखी हुई है। इधर में आप देखोगे तलवार वगैरह। जैसे मैंने आपको बताया, दशहरे का फेस्टिवल और गणगौर फेस्टिवल हमारे यहाँ पर फेमस होता है। तो पुराने जमाने में दशहरे का जब फेस्टिवल होता था, तो यहाँ पर पहले दिन बकरे की बलि चढ़ाई जाती थी, और दूसरे दिन यहाँ पर भैंस की बलि चढ़ाई जाती थी, और तीसरे दिन यहाँ फेस्टिवल दशहरे का बनाया जाता था। तो उस समय तलवारें यूज करते हैं। ये हॉर्स डेकोरेशन और कैमल डेकोरेशन, जिसको बोलते हैं मोरी, ऊंट का और कैमल का जो रहता है, और उस घोड़े का रहता है श्रृंगार, ये चाबुक वगैरह है। और इधर में आप देखोगे बड़ी बंदूक, इधर में बड़ी बंदूक रखी हुई है। जैसे कहावत में कहते हैं, दूसरे के कंधे पे बंदूक चलाना। इस बंदूक को चलाने के लिए 2 आदमी की जरूरत रहती है। जितना भी यहाँ पर व्यापार होता था, कैमल से युद्ध पे जाना, कैमल से जाना, कैमल की हाइट लंबी रहती है, तो कैमल के ऊपर 2 आदमी बैठते हैं, आगे वाले के कंधे पे रहती है और पीछे वाला वार करता है। इधर में आप ये देखो कि ये बॉक्सेस जो बने हुए हैं, ये भैंसे के सींग है, बफेलोज उसके सींग है। इसमें बारूद भरा जाता था। जैसे कोई भी राजा वगैरह या कोई भी शिकार के लिए जाता था, तो इसमें बारूद डाल के लेके जाते थे, ताकि कोई भी अटैक करेगा तो उसको ये लगेगा ये तो बचाने के लिए या पानी भरा हुआ होगा, लेकिन इसमें बारूद भरते थे। सबसे छोटी पिस्तौल ये, इधर में आप देखोगे छोटी पिस्तौल। राजा के हाथ में 24 घंटे तलवार रहती, 24 आवर। तलब बंदूक को यूज नहीं करते।
लेकिन छोटी जो पिस्तौल ये अपनी पगड़ी में रखते थे ताकि कोई भी अटैक करे तो उसको यूज कर सके। पीछे में आप देखोगे धनुष तीर कमान, वो भी कैमल लेदर का बना हुआ है, लेदर का है। इसके आगे जहर लगा देते थे, ऊपर में आगे जहर लगा देते थे ताकि दुश्मन के गले में नहीं लगे, ताकि उसके शरीर में कहीं पर भी लगेगा तो उसके शरीर में जहर फैल जाए। विजिट करते हैं त्रिपोलिया। अभी अपन ये देख रहे थे जैसलमेर के हमारे फर्स्ट महारावल जैसल, जिन्होंने इस किले का निर्माण करवाया था 1156 में। तो जैसल राजा का नाम प्लस मेरू पहाड़ी का नाम, जैसल प्लस मेरू जैसलमेर, तो इन्हीं के पीछे जैसलमेर का नाम पड़ा। जैसल से लेके अभी जो राजा वह बने महारावल चैतन्य राज सिंह, ये राजाओं की 44वीं पीढ़ी है, 44 जनरेशन। जिन राजाओं ने जैसलमेर किले के अंदर राज किया है, जैसलमेर सिटी में जो राज किया है, ये उनकी पेंटिंग्स करके ये फोटोग्राफी। अब इधर में आप देखोगे जिन राजाओं ने जैसलमेर में राज किया है, इनकी एक ट्री बनी हुई है। तो हमारे जैसलमेर के जो राजा है इनको बोलते हैं यदुवंशी भाटी। ये भगवान कृष्ण के वंश, कृष्णवंशी है। तो जैसल 1 नंबर पे आप देखोगे जैसल देव, जिन्होंने इस किले का निर्माण करवाया था। 43 नंबर पे आप देखोगे महारावल बृजराज सिंह जी। अभी 44 नंबर पे अभी जो राजा बने महारावल चैतन्य राज सिंह जी, उनका यहाँ पर नाम लिखा जाएगा। तो इन राजाओं ने जैसलमेर में राज किया है, ये उनकी पेंटिंग्स करके फोटोग्राफी लगी हुई है। अभी जो अपन ये चौक देख रहे हैं इसको बोलते हैं रंग चौक। महल के अंदर सबसे बड़ा चौक ये है। जब भी होली का त्यौहार होता था पुराने जमाने में, तो राजा और रानियां होली यही खेलते थे। पहले यहाँ पर पानी पीने की समस्या मैंने आपको बताया, जैसे यहाँ पर होली खेलते थे गुलाल, परफ्यूम, फूलों से। अभी भी आज की तारीख में जब भी हमारे यहाँ होली का फेस्टिवल होता है तो यहाँ के जो महारावल वो किले में आते हैं और आम पब्लिक साथ अभी भी होली खेलते हैं। पुराने जमाने में आपको बताया पर्दा सिस्टम्स, राजा बाहर जा सकते हैं, रानियां बाहर नहीं जा सकती थी। जब राजा होली खेलने के बाद में बाहर जाते थे आम पब्लिक साथ होली खेलने के लिए, तो इधर में आप पीछे आप देखोगे छोटी छोटी बालकोनी बनी, छोटे छोटे झरोके बने हुए हैं। यहाँ से रानियां देखती थी फेस्टिवल को, राजा कैसे होली खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि बाहर का आदमी रानियों को नहीं देख सके। और नीचे आप देखोगे वो दशहरा चौक है, जहाँ पर अपन फर्स्ट में हवा पोल पार करके आए थे। किले का सबसे मेन चौक यही है। अभी जो अपन ये रूम देख रहे हैं, इधर में आप देखोगे अम्ब्रेला। जैसे राज परिवार जैसलमेर के जो राजा इनको बोलते हैं यदुवंशी भाटी, ये भगवान कृष्ण के वंश। तो कृष्ण भगवान के ऊपर जो सिंबल लगता है अम्ब्रेला, वो छतरी ये। तो जैसलमेर के राजाओं का जो मेन सिंबल्स है वही अम्ब्रेला। और पीछे में आप देखोगे लकड़ी का घोड़ा है। जब कुंवर लड़के लोग जो राज परिवार से जब बच्चा 10 साल का होता था तो उसको घुड़सवारी सिखाने के लिए लकड़ी का घोड़ा यूज करते थे, ताकि बच्चा घोड़े को बैठना भी सीख जाए और उसके लिए खिलौना भी हो जाता था। अभी अपन विजिट करेंगे मूर्ति कक्ष, जिसमें अलग अलग नृत्य करते हुए मूर्तियां बनी हुई पत्थर में कारीगरी करके। अभी जो अपन ये रूम देख रहे हैं इसको बोलते हैं दीवाने आम। पुराने जमाने में राजाओं की कोर्ट कचहरी, मैंने जब किले के अंदर राजा रहते थे, प्रजा भी रहती थी, जैसे कोई भी प्रॉब्लम होती तो राजा यहाँ बैठते थे। आम पब्लिक लिए बाहर चौक रहता था जहाँ पर आम पब्लिक बैठती थी। और इधर में ये कारीगरी जो आप देखोगे दिखने में आपको लग रहा है लकड़ी के ऊपर, लेकिन ये जैसलमेर के पत्थर के ऊपर बना हुआ है। ये पत्थर में कारीगरी करके बना है पूरा स्टोन पे। अब इधर में आप ये कारीगरी देखोगे, इसमें बहुत ही बारीक कारीगरी किया हुआ है, एक ही पत्थर के अंदर है। ये व्यास छतरी है, यहाँ पर बहुत ही अच्छा सनसेट होता है। शाम के समय लोग, टूरिस्ट लोग जाते हैं वहाँ पर सनसेट देखने के लिए। और इससे आगे 3 किलोमीटर पे है बड़ा बाग, वहाँ पर भी ऐसी छतरियाँ बनी हुई है, वो रॉयल फैमिली की है। और ये पूरा शहर है जैसलमेर का। और सामने वो बड़ी बिल्डिंग जो आप देख रहे हो वो पटवों की हवेली है, जो नक्काशी का काम किया पत्थर के अंदर, वो जैन लोगों की हवेली है, जो भी अपन विजिट करने के लिए जाएंगे वहाँ पर। और वहाँ की आप नक्काशी देखोगे, वैसी नक्काशी आप ऑल द वर्ल्ड में आप घूम लीजिए, वैसी नक्काशी आपको कहीं नहीं मिलेगी।
और सामने वो रेलवे स्टेशन हमारे यहाँ जैसलमेर का लास्ट रेलवे स्टेशन, जैसलमेर रेलवे स्टेशन। इससे आगे ट्रेन नहीं जाता है क्योंकि आगे बॉर्डर लग जाते हैं। और सामने वो गड़ीसर तालाब है, आर्टिफिशियल लेक सामने वाला। और ये टोटल किले के अंदर जो राजपूत लोग रहते हैं, मैंने आपको बताया किले के अंदर 2 ही जाति रहती है, ब्राह्मण एंड राजपूत। तो इस साइड में राजपूत लोग रहते हैं। सामने आप देखिए होटल्स है, रेस्टोरेंट है, कैफ़े है, अंदर में रूम्स वगैरह मिल जाते हैं रहने के लिए। और ये किले का मेन गेट है जहाँ से अपन एंट्री हुए थे, पहला गेट अखे पोल। अभी जो अपन खड़े हैं ये ज़मीन से 250 फीट ऊपर में अपन खड़े हैं। ये हाईएस्ट पॉइंट है जैसलमेर सिटी का, जहाँ पर ऊपर में अपन अभी व्यू देख रहे हैं। अभी जो अपन विजिट करें सरतम विलास, ये राजाओं के बेडरूम है। इंडिया के अंदर आप किसी भी किले में जाओगे तो राजाओं के बेड आपको छोटे मिलेंगे। छोटे इसलिए रहते थे, रात के समय जब ये सोते थे तो उनका जो शरीर है वो बेड पे रहता था और पैर जो है वो जमीन में टकरे हुए रहते थे, ताकि रात के समय कोई भी अटैक करेगा तो सीधे खड़े हो सके, उससे लड़ सके। मैंने आपको बताया 14th सेंचुरी से पहले जितने भी राजा थे किले के अंदर रहते थे। 14th सेंचुरी के बाद जितने भी राजा हुए किले से बाहर। 18th सेंचुरी के अंदर महारावत शालीवान सिंह जी, जिनकी हाइट 7.5 फीट और 250 किलो वजन था, ये उनका नाइट ड्रेस, तो अभी उसकी कॉपी करके वापस तैयार करवाया गया है, लेकिन उनका नाइट ड्रेस ऐसा था ही बड़ा। जैसे आपने जयपुर फोर्ट में विजिट किया होगा, वहाँ मान सिंह जी की ड्रेस है जिनकी हाइट 7 फीट थी और 200 किलो वजन था। इधर में आप देखोगे चांदी के बर्तन रखे हुए हैं। राजा, राजाओं के दीवान, राजा का खास आदमी जो भी होता था, पानी पीता था, चाय पीता था, खाना खाता था, उस समय चांदी के बर्तन यूज़ करते थे। चांदी के बर्तन इसलिए यूज़ करते हैं, जैसे खाने में कोई भी जहर डालता है, पानी में जहर डालेगा, दूध में, चाय में, तो उसके चांदी के बर्तन में आप डालोगे तो उसका कलर चेंज हो जाता है, तो उससे मालूम पड़ जाता है खाने में जहर डाला हुआ है। इसलिए चांदी के बर्तन यूज कर। अभी अपन विजिट करेंगे रानी का महल। रानी के महल को विजिट करते हुए अपन इस महल से बाहर निकलेंगे। इधर में आप देखोगे झरोखे बने हुए हैं, ये रानियों के लिए बैठने के लिए झरोखे रहते हैं। अभी रानी के महल में अपन विजिट कर रहे हैं। सामने झरोखे जो देख रहे हो, ये रानियों के लिए बैठने करने के लिए रहते हैं। अपन विजिट कर रहे हैं गणगौर तख्त। तो मैंने आपको बताया राजस्थान के अंदर 2 फेस्टिवल धूमधाम से मनाते हैं, दशहरे का और गणगौर का। गणगौर जो रहता है वुमेन फेस्टिवल होता है, होली के 15 दिन के बाद में लेडीज फेस्टिवल होता है। इनका जो रूप रहता है शिव पार्वती का रूप रहता है, इसको शाही गणगौर बोलते हैं। इस मूर्ति को साल में एक बार ही बाहर निकालते हैं। जैसे मैंने आपको दशहरे चौक में व्हाइट चेयर दिखाया जहाँ पर राजा बैठते हैं, इस मूर्ति को वहाँ रखी जाती है और शहर की औरतें और गांव की औरतें आती है, इसकी पूजा पाठ करते हैं। फिर एक लेडीज इसको मूर्ति को सिर पर रख के यहाँ से 2 किलोमीटर गड़ीसर तालाब, आर्टिफिशियल लेक जो मैंने आपको बताया, वहाँ लेके जाते हैं और यहाँ पर इनकी पूजा पाठ की जाती है। वहाँ पूजा पाठ करने के बाद इस गणगौर माता को वापस ला के यहाँ विराजमान की जाती है। पीछे में आप ये पेंटिंग देखिए, पीछे में पेंटिंग बनी हुई है, जैसे किले का पेंटिंग बना हुआ फोर्ट का, फोर्ट से निकल के और सामने उधर में आर्टिफिशियल लेक की भी पेंटिंग साथ में है, वहाँ लेके जाते हैं, वहाँ पूजा करके और वापस इसी किले में लाके यहाँ विराजमान की जाती है। आइए अभी अपन जैसलमेर किले के अंदर जो घूम रहे हैं, जब ये किला बनाया गया तो ये पूरा किले का मैप बना हुआ है। दिखने में आपको लग रहा है इंडिया का मैप, लेकिन ये जैसलमेर फोर्ट का है। इसमें देखिए आप आम पब्लिक के लिए मकान भी बने हुए हैं, राजाओं का महल भी बना हुआ है, जैन टेम्पल भी बना हुआ है। ये पेंटिंग जो आप देख रहे हो ये है मूमल और महेंद्रा। महेंद्रा जो था ये पाकिस्तान का रहने वाला था, पठानकोट, और मूमल जो थी हमारे जैसलमेर की राज घराने से। इनकी लव स्टोरी आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, इनकी लव स्टोरी। हमारे यहाँ डेजर्ट फेस्टिवल होता है, उस समय मूमल और महेंद्रा का कंपटीशन होता है। लेडीज मूमल बन के आती है और लड़के महेंद्रा बन के आते हैं। मुस्तासवर उनके जो भी फर्स्ट आता है उनको इनाम दिया जाता है। दोस्तों ये गुप्त रास्ता है जिसको अब इन्होंने आर्ट गैलरी में कन्वर्ट कर दिया। पहले ये सुरंग हुआ करती थी जैसलमेर फोर्ट में, आप देख सकते हैं अलग अलग रूम्स भी हैं इसमें, इस तरह की सुरंग होती थी। अब तो ये वेंटिलेटेड हैं और काफ़ी कुछ इसमें काम किया गया है, पर पहले आप देख सकते हो क्या दिमाग लगा के बनाते थे। और ये ठीक महारानी पैलेस के नीचे है, मतलब रानियों के लिए अगर कोई हमला हुआ है तो जल्दी से वो यहाँ पे आ सकते हैं और आराम से खुद की रक्षा कर सकते हैं। देखिए हमारे फादर है दाढ़ी वाले, वो प्रेसिडेंट आर वेंकटरामन जी, उनको एक सिर्फ वाइट हेयर के ऊपर कार्विंग करके अपने ब्लड से पेंट करके प्रेसिडेंट का नाम लिखा था। मतलब एक बाल के ऊपर राष्ट्रपति का नाम लिखा था अपने ब्लड से। ब्लड से। हाँ जी।
क्या बात है, ये 1989 की बात है। 1989 में। और ये अभी हाल ही में भारत सरकार द्वारा हमारे को भी नेशनल अवार्ड दिया गया, प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी साहब, स्मृति ईरानी जी एज ए कंप्रेसिडेंट राष्ट्रपति को। आपको किस बात के लिए मिला सर? हमने सिल्वर का रिंग बनाया, उसके ऊपर नेशनल अवार्ड दिया। जी, तो सिल्वर का रिंग देखना है तो आप यहाँ पे पधारिए, जैसलमेर आइए, और यहाँ पे आएंगे जब 30 नंबर जो पॉइंट है आपका गाइड में, वहाँ पे आपको सर मिलेंगे। और इनके पास नेशनल रिकॉर्ड्स हैं, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है इनके नाम पे। आइए और जाके ज़रूर देखिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मज़ा आ रहा है। अभी पूरा जैसलमेर फोर्ट जो है हमने कवर कर लिया, और ये मेहनत देख सकते हो सर कि आप यहाँ मौजूद है। सर कैसा लग रहा है? सर पसीना पसीना भरे और कुछ नहीं हो रहा। कोई नहीं सर, आपका सारे पसीने का एक एक बूंद का सारा हिसाब करेंगे हम। तो दोस्तों जो भी देख रहा है भाई, देख रहे हो कितनी मेहनत कर रहे हैं, तो फटाफट से यार लाइक का बटन जरूर दबा देना, तो इससे मोटिवेशन हमें जो है वो मिलता रहेगा। यहाँ का जैसलमेर का जो मेन मिठाई है, जिसको हम बोलते हैं घोटुआ, लड्डू बनते हैं, वो यहाँ की फेमस है। और इसी दुकान की फेमस मिठाई है यहाँ की। मिठाई तो आपको हर जगह मिल जाएगी, लेकिन ये हमारे जैसलमेर का जो मेन चीज़ है वो है लड्डू, यहाँ की घोटू। भैया आपके कौन से लड्डू फेमस है? 2 लड्डू देना भैया। ये घोटवा लड्डू है सर, यहाँ का प्रसिद्ध है, फेमस लड्डू। आपको जैसलमेर में मिलेगा ये। देखने में तो बहुत अच्छा लगा, देखने खा के कैसा लगता है। अब हो चुकी है हम तीनों की। पीछे गाइड साहब भी बैठे हैं। सर हालत क्या खराब हो गई सर, अंदर से चड्डी बनियान सब गीले हो गए। कुछ पूछा मैंने कुछ, ये हालत हो गई है। तो आप देख ही सकते हो पूरा एकदम पसीने से तर बदर है। सर मेरा ये टी शर्ट है ना, इतना डार्क नहीं हो जितना दिख रहा है। ये सब गीला हो रखा है सर, देखो थोड़ा क्लोज लाओ सर, दिखाओ ये गीला हो रखा है, इससे थोड़ा डार्क हो गया। जरूर हम भावनाएं समझते हैं आपकी। तो अब हम लेकर आए हैं यहाँ के जैसलमेर की बहुत ही फेमस डिश है, घोटुआ एंड पिंचदारी लड्डू है भाई ये। तो लड्डू खा के देखते हैं भाई कैसा, क्या स्पेशल है इसमें कि पूरा जैसलमेर जो है इसके लिए एकदम पागल है। बेसन के लड्डू हैं। सबसे पहले भगवान गणेश को चढ़ाते हैं अपन ये। हमारी गाड़ी में विराजमान है गणेश जी। चलो जी टेस्ट करते हैं, देखते हैं कैसा है। ये सबसे पहले तो टेक्सचर बहुत ज़बरदस्त है और पता चल रहा है फ्रेश है एकदम, कितनी सॉफ्ट है देखिए आप। हाँ सर बहुत ज़्यादा शौक। और हाँ घी तो है काफ़ी, क्योंकि हाथ में चिपक रहा है। अब मैं समझा क्यों अच्छा लगता है इनको, क्योंकि इसमें जो स्वीटनेस है ना इतनी ज़्यादा बैलेंस है। कहते बहुत ज़्यादा मीठा होता है तो नहीं अच्छा लगता है, यहाँ पे इतना भीनी भीनी वो मिठास है, तो खाने के बाद ही जो आफ्टर टेस्ट है इसका वो बहुत ज़्यादा शानदार है। तो सर मान गए आपकी जैसलमेर। शानदार, डू नॉट मिस। वाह करो मैं